बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। जैसा कि आपको मालूम है कि जी हम मुआशरा के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ मामलात पे, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आपको लोगों के पास भी लेके जाते हैं और करंट अफेयर्स पे भी बात करते हैं और मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी दिखाते हैं। लेकिन आज आपने देखेंगे हमारे साथ वो लोग होंगे जो ईद के लिए शॉपिंग कर रहे होंगे और अपनी शॉपिंग कर रहे होंगे और अब ईद का जो उन्होंने समा इस वक्त बांधना है, आगे जो ईद आ रही है उसके लिए किस तरह से वो शॉपिंग कर रहे हैं, आज हम उन सब से बात करेंगे। और साथ में ये भी करूंगा कि दरअसल ईद उल फितर है क्या। ईद उल फितर है कि जब फर्जंदान तौहीद जो है पूरा महीना रमज़ान में गुजारते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और अहकामात इलाहिया की पाबंदी करते हैं, और जब वो नमाज, रोज़ा, ज़कात और अल्लाह ताला के अहकामात की जब पाबंदी कर लेते हैं तो वो खुशी में अल्लाह ताला उन्हें एक दिन अनायत करता है जिसको ईद उल फितर कहते हैं। ईद उल फितर को किस तरह से मनाना चाहिए, ये वाज़े इस्लाम में हुक्म है कि अपने तमाम मुसलमान भाइयों को साथ लेकर चलें, खा वो अमीर हो, खा गरीब हो, खा तंदुरुस्त हो, खा बीमार हो, सबके साथ मिल के ईद मनाएं। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इस वक्त इस बात की ज़रूरत भी है। आज मैं यहाँ पे जो शॉपिंग करने वाले लोग होंगे उनसे भी बात करूंगा, और यहाँ जो दुकानदार हैं जो बेचते हैं चीज़ें, जिनसे वो अपने कपड़े खरीदते हैं, बैंगल्स, चूड़ियाँ खरीदते हैं और जनाब जूते खरीदते हैं, हम इन तमाम लोगों के पास जाएंगे और उनसे ये भी पूछेंगे कि पिछली ईद से इस दफ़ा ज़्यादा चीज़ों की खरीदो फरोख्त हुई है या लोगों पे इस दफ़ा कुछ असरात पड़े हैं, उनके पास पैसा कम है, ज़्यादा है, फ़रोख्त कितनी है, ख़रीद कितनी है उनकी, और किस तरह से लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलें आए मेरे साथ, हम लोगों से मिलते हैं और पूछते हैं उनसे। हम आपके पास जनाब आए हैं, आज हम पूछना चाह रहे हैं कि कैसी जा रही है आप खरीदारी, लोग किस तरह से कर रहे हैं, इस दफ़ा ईद कैसे मना रहे हैं? इस दफ़ा तो पहले की तरह नहीं हो रही। अच्छा, क्या वजह समझते हैं आप इसकी? महंगाई और लोड शेडिंग। अच्छा, लोड शेडिंग और महंगाई। अच्छा, आप समझ पिछली दफा इससे बेहतर था माहौल? पिछली दफा महिला बहुत बेहतर था इसकी निस्बत, हालांकि इन दिनों में बहुत रश होता है, आपके सामने ही है क्या चीजें हैं। अच्छा, मतलब आप समझते हैं कि इस दफा कुव्वत खरीद जो है वो लोगों की कम है? बिल्कुल कम है। चलें, मतलब और बताएं आपके जी, यहाँ पे जब लोग आपके पास आते हैं तो जब वो आपके साथ कीमत करते हैं, रेट्स करते हैं, पिछले साल से इस साल कितना फर्क पड़ा है कि लोगों को आपको तो अंदाजा हो जाता है, जो आप दुकान का होता है उसको तो ग्राहक अंदर आता है तो पता चल जाता है कि ये क्या खरीदेगा भी या नहीं खरीदेगा या के चला जाएगा। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है खरीदो फरोख्त की, कुव्वत खरीद जो है उनकी पॉकेट पे क्या असर पड़ा है? इस तरह पहले लोग 2-2, 3-3 ले जाते थे, अब जहाँ तो उन्होंने 3-3 लेने थे, एक पे कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह एक पे गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पे कोई खरीदार हैं, उनसे हम बात करें। अच्छा, मुझे बताएं, आप खरीदारी करने आई हैं और आप क्या समझती हैं कि इस वक्त महंगाई है यहाँ पे या नॉर्मल रेट्स हैं या क्या हालात चल रहे हैं? बहुत महंगाई चल रही है। जहाँ पे इंसान ने 2-2, 3-3 सूट लेने थे, वो एक सूट कह रहा है कि मैं कम कीमत पे देख लूँ। अच्छा, जो बहुत कम मतलब के हो गई है महंगाई। अच्छा, आपने पिछले साल भी ज़ाहिर है ईद मनाई होगी, इस साल कितना फर्क पड़ा है? इस साल काफी फर्क पड़ा है, जो चीज 1000 की थी वो 2000 की मिल रही है। अच्छा, पिछले साल आपने कितने सूट बनाए थे? पिछले साल 2-3 बना लिए थे, इस साल तो अभी एक भी नहीं बनाया। अच्छा, इरादा क्या है? इरादा यही है कि सेल लग जाए। अच्छा, सेल लगेगी तो आप लेंगी, वरना मतलब अभी आप विंडो शॉपिंग कर रही हैं? पूरे रमजान में विंडो शॉपिंग होती रही है, सेल लगेगी तब सेल लगेगी तब लेंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें नाजरीन, हर इंसान जो है, और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो त्यौहार है उसको इस तरह से जोशो खरोश से मनाना चाहिए और ये दुआ भी करनी चाहिए कि ये जो हमने महीना गुजारा है रमजान का, इसकी रहमतें और बरकतें ईद पे नजर आनी चाहिए। चलें जी, आगे चलते हैं। क्या नाम है और आज पहले दिन आए हैं बाजार या पहले भी आए थे? नहीं, हम तो बाजार में होते हैं तकरीबन। अच्छा, डेली जी। तो आप क्या खरीदने आए हैं इस वक्त? ये बस बेगम का सूट लेना है। अच्छा, बेगम साथ हैं या अकेले आए हैं? साथ ही। बेगम को भी बुलाए ना साथ, जरा इधर आए जी। आए जी जरा। आप करते क्या हैं? मेरी भी शॉप है गारमेंट्स की।
अच्छा, आप भी गारमेंट्स के, तो आप तो फिर जानते होंगे कि किस तरह, और आप लेडीज गारमेंट्स का काम करते हैं? बच्चों का काम। अच्छा, बच्चों का। और कहाँ शॉप है आपकी? हमारी है टाउनशिप में। अच्छा, टाउनशिप में। आप क्या समझते हैं कि आप ज़ाहिर है दुकानदार भी हैं और यहाँ शॉपिंग करने भी आए हैं, आप इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? ऑल ओवर जो बाजार की आज सूरत हाल होनी चाहिए वो नजर आती है आपको? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सिफर है इस बार तो, बिल्कुल सिफर जा रही है। अच्छा, पिछले सालों से बिल्कुल डाउन है। कुव्वत खरीद तो बिल्कुल ही खत्म है। अच्छा, कुव्वत खरीद जो है बिल्कुल खत्म है। बिल्कुल खत्म है। आप जरा बात करेंगे जी, आइए जरा। अच्छा अच्छा, आप हमेशा बच्चों की शॉपिंग करते होंगे, लेके जाते होंगे बाजार, तो इस वक्त चूंकि आप भी दुकानदार हैं, आप भी ज़ाहिर है मुनाफा लेते होंगे, वहां सेल करते होंगे, आप अपनी दुकान के हवाले से बताएं कि इस वक्त लोग पिछले साल 29वें रोजे को लोग किस तरह से बिहेव कर रहे थे और इस साल किस तरह से कर रहे हैं? पिछले साल भी कोई ऐसा ही था मॉल, मगर उससे ज़रा कुछ बेहतर था। अच्छा, अब तो बिल्कुल ही रह गया काम जो है ना, वो ना इतनी गहमा गहमी है, और जिन्होंने लेना है वो यानी कि रेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि 50 के पीछे भी चले जाते हैं, 20 के पीछे भी चले जाते हैं, यानी कि कुव्वत खरीद है ही नहीं बिल्कुल, जो देखा जाए। नाजरीन, आप देखें कि सूरत हाल इस कदर गंभीर है कि जी कुव्वत खरीद की बात कर रहे हैं। जो दुकानदार हैं वो ज़ाहिर है उनका दिल नहीं करता महंगी चीज़ें बेचने का, लेकिन महंगाई इतनी हो गई है कि जी वो उनका कहना यह है कि इस वक्त लोगों की कुव्वत खरीद बहुत कम रह गई है, और हम तो दुआई कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। एक जेंट्स की दुकान है, उसमें आपको लेके चलते हैं, उनसे पूछते हैं। दुकान तो बाजार खाली नजर आ रही है, एक आध गाहक की नजर आ रहा है, तो पूछते हैं इनसे कि जी क्या सूरत हाल है इस वक्त। आप अपना नाम बताएं और बताएं कि जी आपकी यहाँ पे क्या सेल की क्या सूरत हाल जा रही है? सेल की सूरत हाल फिलहाल तो ठीक है, ठीक है। ये कि कस्टमर की कुव्वत जो खरीद है वो थोड़ी सी कम हुई हुई है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो है ना बाकी काम के हालात ठीक है, शुक्र जा रहा है। अच्छा, आप क्या समझते हैं पिछले साल में और इस साल में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। पिछले साल काम माशाल्लाह बड़ा रौनक थी, इन दिनों में हमारे पास टाइम नहीं था वेले बैठने का। अच्छा, ठीक है, हाँ, इन दिनों में आपके सामने ही हालात सारे आप देख सकते हैं जैसे हैं। पेज के हालात आप देख लें कैसे हैं, खाली हुआ हुआ है पेज सारा। अच्छा, आप ये बताएं कि आप भी मौजूद हैं कि आप दिन में कितनी सेल कर लेते हैं? कोई आइडिया नहीं है, ये हो जाती है। कोई अपने कपड़े बनाए हैं कि नहीं बनाए? अपने अभी किधर बनाए हैं, अभी तो ग्राहकों के लिए बना रहे हैं कपड़े अपने लिए किधर टाइम मिला है अभी। अच्छा, अपने कपड़े अभी नहीं बनाए, क्यों जी? आपने बना लिए? नहीं सर, अभी नहीं बनाए। ये कब बनाने का इरादा? अभी चांद रात के वो जब क्लोजिंग हो जाएगी इस टाइम पे हम सोच सकते हैं अपने बारे में। क्लोजिंग जब आप करेंगे अभी, तो उसके बाद आप सोचेंगे? उसके बाद घंटा हमारे लिए होता है वो, फिर उस घंटे में हम अपने लिए जारी जो है ना वो शॉपिंग वगैरह जो है ना उसी टाइम पे मौके पे चीजें तो सिलेक्शन की हुई है हमने सारी नजर में है, सिर्फ उनको लेके जाना है। अच्छा, फिर आपने ये भी सोचना होगा कितनी खलड़ी उतारी है, फिर उतना उतना हिस्सा बांट के कर जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, इस बात को बता रहा हूँ, कुव्वत खरीद इस बार कस्टमर की वैसे ही बहुत कम है इस बार पिछले साल की निस्बत जो है ना। बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलें जी, आगे चलते हैं जी। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि खवातीन इस वक्त शॉपिंग में मसरूफ हैं, और हम आपको दिखा रहे हैं, बतला रहे हैं कि जब रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ है और लोगों ने अल्लाह ताला के अहकामत अलाइया की जब पाबंदी की, उसके बाद एक खुशी का दिन मनाने के लिए शॉपिंग करने आए हैं और पूछते हैं कि वो क्या क्या खरीद रहे हैं और कुव्वत खरीद क्या है। जी, आप बताइए कि जी क्या खरीदने आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे कुछ बैग्स और बैंगल्स वगैरह लेनी थी हम लोगों ने, और शूज़ डिफरेंट शॉपिंग करने आए हैं अपनी। जी, और कितना कुछ खरीदा है? आए ना आप भी? अभी देखिए एक सूट ली है, अभी देख के आए हैं। अभी हम लोगों ने एक बैग देखा है जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली था, वो रख दिया हुआ है। अच्छा, और बैग खरीद के आपने रख दिया है, और मजीद क्या क्या खरीदना है? अच्छा, आप पिछले साल भी ज़ाहिर आपने ईद मनाई, महंगाई का बताएं कि इस साल ज्यादा है, पिछले साल क्या था? इस वक्त आपकी कुव्वत खरीद वही है जो पिछले साल थी? नहीं, इस बार बहुत ज़्यादा रेट्स हैं, जितनी भी हमने चीज़ें देखी हैं, कॉस्मेटिक्स देख लें और इसके अलावा बैग्स, शूज़, सबके बहुत ज़्यादा रेट्स। जी, चलें जी, आप बताएं कि जी पिछले साल आपने कितने सूट लिए थे और इस साल कितने लेंगी? पिछले साल तो लिए थे माशाल्लाह तीनों दिन के, मगर इस साल अभी एक ही सिलेक्शन की है। अच्छा, वैसे बातों से यही नजर आ रहा है खवातीन भी जो हमारी हैं वो समझदार हैं, जो हालात जा रहे हैं उसके मुताबिक वो देख रही हैं कि जी मैं समझता हूं कि जी बहुत ज़रूरी है कि आपने जो है अपनी जेब का भी ख्याल रखना होता है और अपने बच्चों का भी। और आगे चलते हैं और देखते हैं कि जी यहाँ पे किस तरह से खरीदारी हो रही है। शॉपिंग की चीज़ें जो हैं पड़ी हैं, बैंगल्स पड़ी हैं और ये ज्वेलरी पड़ी है, और आप देख रहे हैं, और रश बाज़ार कम नज़र आ रहा है, लेकिन देखते हैं खवातीन आ रही हैं इधर
तो आप बताएं भी कैसा, आप दुकानदार हैं यहाँ पे, कैसा जा रहा है आपका काम? बस आपको पता है कि ईद का एक ही साल में एक ही महीना होता है सीजन, हमारा बहुत अच्छा जा रहा है महीना। अच्छा, बहुत अच्छा जा रहा है, ये बहुत खुशाइंद बात है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि पिछले साल और इस साल में कोई फर्क नजर आया आपको? बस काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है हमें कि पिछले साल काफ़ी कम मतलब कि सेल्स होती थी, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी अबव हो गई हैं, अब ज्यादा सेल हुई है। यार ये तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा मुझे बताएं, महंगाई बढ़ी है या कम हुई है? महंगाई तो आपको भी पता है कि बढ़ रही है। चलें, महंगाई बढ़ रही है जी, ये इस बच्चे की बड़ी एक उसने शायद सच बोल दिया है कि इस दफा उसकी सेल ज्यादा हो रही है। पॉसिबल है पिछले साल इसने इतनी मेहनत ना की हो, इसलिए इसकी सेल कम हुई हो। चलिए आगे चलते हैं। जी नाजरीन, एक खातून है, शॉपिंग कर रही हैं, हमने इनसे कहा है कि जी बात करें, बताएं क्या खरीदने आई हैं। तो शॉपिंग ही करना है, ईद है, ऐसी बात है, ईद की चीज़ें, जूते, कपड़े, इस तरह की एक्सेस। क्या समझ रही हैं यहाँ पे महंगाई का क्या हाल आपको नजर आ रहा है? महंगाई तो जाहिर सी बात है ही, लेकिन फिर साल में एक ही दफ़ा ईद एक ऐसा है कि आप कपड़े भी खरीदते हो, जूते भी खरीदते हो, कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अच्छा, कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो आप पिछले साल भी ज़ाहिर ईद की होगी, इस साल क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको खरीदारी के हवाले से, कुव्वत खरीद के हवाले से? महंगाई तो है, जाहिर सी बात है, जो पिछले साल जो चीज़ 500 की थी आज वो 1000 की है, मतलब अच्छा, डबल हो गई है। तो वैसे खवातीन से सवाल जो मैं ये करना चाहता हूँ, मैं जितनी खवातीन मुझे मिली है मैंने पूछा पिछले साल आपने कितने सूट बनाए थे? पिछले साल मतलब किस सेंस में आप पूछ रहे हैं? ईद के लिए। पिछले साल दो तीन तो बन ही गए थे। इस साल क्या इरादा है? इस साल भी दो ही बने हैं, लेकिन ये है कि कीमतों में जाहिर सी बात है फ़र्क तो है, महंगाई है, फर्क पड़ गया। हाँ जी, ये तो बात सब लोग यही कह रहे हैं कि जी कीमतें खरीद जो है वो बढ़ गई है, और जो है लोगों की जो जेब है वो इजाज़त नहीं देती। जो जिन्होंने 4-4 सूट बनाए थे, 3-3, वो इस दफ़ा एक बनाने जा रहे हैं। चलें आगे चलते हैं। भाई की एंगेजमेंट है, उसके लिए, बच्चों के लिए खरीद रही हूँ। अच्छा, चूड़ियाँ खरीदी हैं। और आप क्या समझती हैं कि ये दिखाओ यार, ये चूड़ियाँ इन्होंने खरीदी हैं और बड़ी खूबसूरत चूड़ियाँ हैं, और मैं समझता हूँ इनसे पूछते हैं कि ये कितने की ली हैं आपने? ये मैंने 250 की ली है। अच्छा, 250 की। आप समझते हैं कि जी ये जो कीमत है ये ठीक है, इनकी इतनी होनी चाहिए? मेरे ख्याल में तो ये 200 तक होनी चाहिए थी, लेकिन वो कह रही है डिस्काउंट में 250 में, मैंने कहा चलें ओके, चाहिए, ज़रूरी है। अच्छा, ईद की शॉपिंग आपने कर ली है? हाँ जी, कर ली, आपने कंप्लीट कर ली है। और पिछली ईद से इस ईद पे महंगाई आपको कितनी नजर आ रही है? बहुत ज़्यादा है। अच्छा, महंगाई तो ज़्यादा महंगाई नजर आ रही है? बहुत ज़्यादा, हर चीज़ तकरीबन डबल है। प्राइजेस, हाँ जी, प्राइजेस, सूट ले लें आप, हर चीज़ में तकरीबन प्राइजेस डबल हो गई हैं। हर चीज़ में प्राइस डबल हो गई है। हर ग्राहक का, हर कस्टमर का यहाँ पे यही कहना है, तमाम लोगों का यही कहना है। हम यहाँ पे पूछते हैं जो चीज़ें बेचने वाले हैं, जो चीज़ें सेल्स करने वाले हैं, दुकानदार हैं, हम उनसे भी साथ साथ बात कर रहे हैं। जी आप एक बताइए कि जी ये क्या क्या चीज़ें बेच रही हैं आप? मैं सेल आउट कर रही हूँ, ज्वेलरी सेट है, और हम लोगों ने मुनासिब रेट पे लगाई है। आप हमारा पढ़ सकते हैं, ईद स्पेशल डिस्काउंट पे हमने चीज़ें लगाई हुई हैं, और मतलब हम कस्टमर की डिमांड पर पूरा हो सकते हैं। अगर हम 350 का सेट दे रहे हैं तो हम उनको 250। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि आपके पास जो लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए, क्योंकि दुकानदार को अंदाज़ा हो जाता है कि जी कितनी उसकी कुव्वत खरीद है, पिछले साल से इस साल में क्या फ़र्क देख रही हैं? इवन पिछले साल तो नहीं, ये अभी इनका न्यूज़ स्टार्ट है, तो मैंने अभी से स्टार्टिंग में जॉइनिंग दी है इनको। फ़िलहाल ये है कि इनमें पूरे मॉल्स में 50% डिस्काउंट इन्होंने चीज़ों पे लगाया हुआ है, अदरवाइज़ कोई भी नहीं दे रहा। और जस्ट कस्टमर जब हमसे चीज़ बाय करके जाते हैं वो खुश होके जाते हैं कि मैम आपने अच्छा डिस्काउंट में लगाई हुई है, क्योंकि हम चाहते हैं हम अगर चीज़ सेल कर रहे हैं तो कस्टमर भी खुश हो जाएं और हम भी खुश हो जाएं। देखें जी, बिल्कुल ईद मिलके मनानी चाहिए। ये मुसलमानों को सबको एक दूसरे का एहसास करना चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए, और मुनाफा जितना ज़रूरी हो उतना लेना चाहिए। ज़ाहिर है इन्होंने भी खर्च किया होता है, ये भी यहाँ पे वक्त देते हैं और चीज़ें सेल करने होते हैं। इन्होंने भी इसी तरह बच्चों की रोज़ी कमा के आगे इन्होंने भी ईद करनी होती है। चलें जी, शॉपिंग कर रहे हैं, देखते हैं क्या खरीदारी हो रही है। जी क्या खरीदने आए आप इधर? टी शर्ट भाई। अच्छा, टी शर्ट खरीद ली है जी। कितने की मिली है? ये मुझे 500 की मिली है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो यहाँ पे आप खरीदारी करने आए हैं, कुछ महंगाई हुई है या नॉर्मल पैसों पे चीजें मिल रही हैं?
ये ठीक ही मिल रही है, इतनी ज़्यादा महंगाई तो नहीं, सही है। करते क्या हैं आप? मैं बार्बर हूँ यार। आप बताएं, आप क्या लेने आए हैं? मैं भाई के साथ ही आया था। अच्छा, आप विंडो शॉपिंग करने आए हैं? जी। विंडो शॉपिंग करने आए हैं। और आपने अभी तक कुछ नहीं खरीदा यहाँ से? नहीं, मैं कल आऊँगा। अच्छा, कल आएंगे आप? रेट शेट कर जाएंगे मेरा ख्याल है, और उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कितने पैसे लेके आने हैं, अंदाजा करने आए हैं। अच्छा, देखते हैं जी, आप यहाँ पे सेलमैन हैं। अच्छा, आप चीजें बेच रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि जी महंगाई जो है वो कितनी बढ़ गई है और लोग किस तरह आ रहे हैं खरीदो फरोख्त करने के लिए? महंगाई तो फिर वो सर वक्त के साथ ही है। देखे ना, पेट्रोल महंगा होता है, लाइट जाती है, ठीक है, उसकी वजह से जो बिजली चलती है, जनरेटर चलता है, उसका खर्चा भी डलता है अंदर, ठीक है। ये मसला इस वजह से ना, प्राइस नॉर्मल ही है, चीज़ भी अच्छी है, ठीक है, प्राइस नॉर्मल ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ा है इसमें महंगाई में। आपके पास जो लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं पिछले साल से कम है या ज्यादा है? कम है, इस बार कम है, ठीक है जी। नाजरीन, खरीदारी इस बार कम हो रही है और लोग खरीदारी करने के लिए कम आ रहे हैं। एक शूज की नाजरीन शॉप है, उस पर देखते हैं खवातीन खरीदारी कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या क्या खरीदारी हो रही है और महंगाई किस कदर बढ़ गई है और कितने जूते खरीद रही हैं खवातीन। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खड़े हो जाएं, जरा बात करें हमारे साथ। जी बताएं, क्या खरीदने आई हैं यहाँ पे? मैं जूते, सैंडल। अच्छा, सैंडल ले लिए आपने? अभी ले रही हूँ, अच्छा, अभी पसंद कर रही हैं। अच्छा, आपने देखा होगा यहाँ पे आपको किस तरह नजर आ रही है महंगाई? पिछले साल ज्यादा थी या इस साल ज्यादा? इस साल ज्यादा। पिछले साल आपने कितने जूते लिए थे? 3। इस दफा कितने लेने का इरादा? 2। अच्छा, 2, सिर्फ महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह। ये देखें कितना बड़ा जुल्म है ये खवातीन के साथ। ये सबसे बड़ी ये मैं समझता हूँ कि इस तरह का हो रहा है कि जी उनके 3-3 जूते लेने वाले जो खवातीन हैं वो 2-2 जूतों पे इत्तफा कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, उन्हें भी एहसास हो गया कि महंगाई बढ़ गई है। और अच्छा, आप आए ना, आप भी बात करें, आप भी यहाँ जूते लेने आई हैं? मैं भी जूते लेने आई हूँ। अच्छा, कितने जूते ले लिए आपने? अभी तो मैंने एक यहाँ से लिया, पैसे मैंने स्टाइलो से 2 लिए हैं। अच्छा। अभी यहाँ से 1 ले रही हूँ, तो महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। पिछले साल आपने कितने जूते लिए थे? पिछले साल भी मैंने 3 ही लिए थे, लेकिन इस दफा जरा मतलब महंगाई ज्यादा होने की वजह से 2 ले रही हूँ मैं। इसी वजह से 2 ज्यादा, मतलब इस दफा 1 कम लिया है? अच्छा, मुझे ये भी बताएं, मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि जी हमारे आपके पास तो खरीदने की सकत है, आप जूते ले रही हैं, जो हमारे गरीब नादार बहन भाई मुसलमान जो हैं, जो खरीदारी नहीं कर रहे, हमें उनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए ईद उल फितर पे? हमें भी उनके साथ, यानी जिस तरह हम अपने फितराने वगैरह निकालते हैं और ज़कात वगैरह जो निकालते हैं, वही जो मतलब गरीब जो लोग हैं उनको हम उस तरह डोनेशन कर सकते हैं, यानी उनको पैसे दे के हम लोग कर सकते हैं कि मतलब आप इससे कुछ ले लो, अपने लिए ख़रीद लो, उनको भी अपने साथ यानी खुशियों में शामिल कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल कंप्रोमाइज़ करना चाहिए गरीबों के साथ, और जैसा हम लेते हैं, पहनते हैं, और उनको भी ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही समझना चाहिए, किसी में कोई फ़र्क नहीं लाना चाहिए। अच्छा, उनको भी खुशी में अपने साथ शरीक करना चाहिए। और नाजरीन, ये बहुत अहम बात है, हमारे मुसलमान लोगों में ये चीज़, ये एहसास बहुत ज़रूरी है। और मैं आज की नौजवान नस्ल में ये एहसास देख रहा हूँ कि जी हमें सबको मिलके अपने उन गरीब नादार बहन भाइयों के साथ भी ईद की शॉपिंग में उनका भी हिस्सा रखना चाहिए और उनको भी अपने साथ लेके चलना चाहिए। ईद की खुशियों में उन्हें भी शामिल करना चाहिए। जैक्सन साहब नजर आ रहे हैं, तो क्यों ना फायदा उठाया जाए। पता नहीं क्या खरीद रहे हैं यहाँ पे, और पूछते हैं इनसे कि आप यहाँ पे क्या खरीद रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? बताएं। बस वो पाजी की लैन आए हो? असी पेस में वो कुछ हैंड फ्री लेना था मैंने, मोबाइल का। अच्छा, हैंड फ्री। तो ईद की शॉपिंग कर ली आपने? कुछ कर लिया, कुछ करनी है। अब कुर्ते तो बन गए, शलवारें लेनी थी इधर से मैंने। अच्छा, शलवारें लेनी। अच्छा, इस वक्त क्या इरादे लेकर आए हैं? इस वक्त सिर्फ हैंड फ्री? नहीं, अभी ऊपर से पता करना है, कुछ शलवारें, वाइट शलवारें वो लेनी है। शलवारें लेनी है। अच्छा, आप शलवारों पे बड़ा जोर दे रहे हैं, क्या चक्कर क्या है? नहीं तो देखिए, कुर्ता ईद के लिए तो, नमाज के लिए तो वो तो गर्मी है तो उसमें, क्योंकि आप शरारती पाए गए हैं हमेशा, तो इसमें भी शायद कोई बात हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ईद पे इस वक्त आप इस दफा आपको कितनी महंगाई नजर आ रही है? महंगाई निस्बतन है, बढ़ी हुई है चीजें पिछले साल से, निस्बतन बढ़ी है। अच्छा, मैं आज प्रोग्राम कर रहा हूँ, एक तो लोगों की शॉपिंग के हवाले से देख रहा हूँ कि लोग किस तरह से शॉपिंग कर रहे हैं,
और ये भी मैं देख रहा हूँ कि जी साथ साथ मैं लोगों से सवाल कर रहा हूँ कि अपने वो बहन भाई जिनके पास ख़रीद की सकत नहीं है, जो चीज़ें नहीं ख़रीद सकते, जो ईद पे सेलिब्रेट नहीं कर सकते, उनके साथ हमें किस तरह मिलकर ईद मनानी चाहिए, ये ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़। देखिए, आपके पास जो माहाना ख़र्चा आता है उसमें से कुछ हिस्सा निकालना चाहिए, ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के लिए। और ये तो माल है, अल्लाह की अमानत है, और इसमें से आपके माँ बाप का हिस्सा है, बहन भाइयों रिश्तेदारों का हिस्सा है, यतीमों मस्कीनों का हिस्सा है, तो वो निकालना चाहिए। अगर ना हम नहीं निकालते तो हम अल्लाह की दी हुई जो ये पैसा है ये हमारे पास अमानत है। यानी मैं समझता हूँ कि बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की है कि जी जो हमारी जेब है, जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, उसमें हमारे अजीज़ों, रिश्तेदारों, दोस्तों, बहन भाइयों इन सब का हिस्सा है, और हमें ये रिस्क जो है अल्लाह ताला ने अगर हमारे ज़रिए किसी को तकसीम करना लिखा है या किसी का हिस्सा अगर हम नहीं दे पाते तो मैं समझता हूँ कि वो हम हक जो है उसका रखते हैं, तो लिहाजा हक अदा करते रहें ताकि आपको खुशियाँ मिलती रहें, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या खरीद रही हैं आप? मैं यहाँ पे जूता ले रही हूँ, मैं जूता खरीद रहा हूँ। अच्छा, जूते खरीद रही हैं जी। पूछते हैं महंगाई का यहाँ पे क्या हाल है? महंगाई तो हर तरफ ही है, तो शॉपिंग तो करनी है। पिछले साल से इस साल क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? डबल प्राइसेस हैं। अच्छा, डबल प्राइसेस हैं। और पिछले साल आपने कितने जूते खरीदे? पिछले साल 2-3 खरीद लिए थे, अभी तो एक भी नहीं खरीदा। अच्छा, इस साल एक भी नहीं खरीदा। अच्छा, आपने अपने ड्रेसेस वगैरह बना लिए हैं? आपने अपने जूते वगैरह अब खरीद लिए हैं और आप अच्छा ड्रेस बना लिए हैं? कितने सूट बनाए हैं आपने? इस बार 2 बनाए हैं। और आप बताएं कि जी मैं थोड़ा सा इस तरह से भी कर रहा हूँ, एक तो महंगाई है, लोग तंग हैं, लोड शेडिंग है, मामला इस वक्त। आप प्लीज़ आएँ। ये कि हमने ये दर्जियों की सिलाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए हमने ज़्यादा ना ये रेडीमेड बच्चों के लेके दी। अच्छा, आप ये बताएं कि आप माशाल्लाह से कितनी ईदें, कितनी बहारें आपने देखी हैं, लेकिन आप क्या मैसेज देंगी? आप भी दे सकती हैं कि जी हमें जो वो लोग जो बिल्कुल ही ख़रीद नहीं पा रहे, जो नादार हैं, गरीब हैं, हम लोगों को किस तरह उनके साथ मिल के ईद मनानी चाहिए? हम लोगों को ये है कि अपना थोड़ा सा हम कंपनसेट करें, उनको अच्छे तरीके से कंपनसेट करें ताकि वो भी अच्छे तरीके से ईद मना सकें, खुशियाँ हमारे साथ मना सकें। और आप क्या कहती हैं जी? बिल्कुल सही कहा मेरे बेटे ने। मतलब मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर थोड़ा सा कुर्बानी का अगर जज्बा हो तो जिस तरह से हम खुद अपने लिए जो है ईद की खुशियाँ मनाने के लिए ड्रेसेस खरीद रहे हैं, जूते खरीद रहे हैं, अपने बच्चों के लिए खरीद रहे हैं, हमें उन गरीब और नादार बहन भाइयों का भी ख्याल रखना है जिनमें खरीद की सकत नहीं है। ज़्यादा है, पिछले साल से कितना फर्क पड़ा? बढ़ी जाती है, कम तो होती नहीं है। अच्छा, बहुत ज़्यादा महंगाई है। बच्चों की चीज़ें आप देखें, 2-2 हज़ार की जूतियाँ, 2,500 हज़ार की जूतियाँ, तो ऑब्वियसली हर इंसान इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। पिछले साल आपने बच्चों के कितने जूते खरीदे थे और इस दफ़ा कितना फ़र्क पड़ा है? पहले 2 खरीदे थे, अब 1 पे ही बस हो रही है। अच्छा, आपकी शॉपिंग मुकम्मल हो गई है? ऑलमोस्ट। अच्छा, आप क्या कहेंगी, क्योंकि आप बच्चों के लिए खरीदारी कर रही हैं यहाँ पे, और कितनी मोहब्बत से यकीनन अपने बच्चों के लिए आप खरीदारी कर रही हैं, मोहब्बत से चीज़, और इस वक्त जो वो लोग हैं जो गरीब हैं, नादार हैं, जो खरीद नहीं पा रहे, उनके साथ हम किस तरह से इजहार यकजहती करें और अपने मुसलमान भाइयों के साथ मिलकर किस तरह हम ईद मनानी चाहिए? हमें भाई पैसे होंगे तो ईद होगी, वरना ईद नहीं होगी। नहीं, वो लोग जो नहीं खरीद सकते, हमें उनके लिए क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली मदद करनी चाहिए। और हम ये सोच रहे हैं जहाँ जहाँ बाहर गल्ले लगे हुए हैं, लोग डाल रहे हैं इसमें पैसे, जिनकी जितनी पहुँच है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने नाजरीन देखा कि जी यहाँ पे महंगाई की जो सूरत हाल है, और इस वक्त लोगों का तकरीबन ऑलमोस्ट यही कहना है कि हमें जो गरीब नादार लोग हैं उनकी मदद भी करनी चाहिए और उनके साथ खुशियाँ मिलके बांटनी चाहिए। जी आप चूड़ियाँ खरीद रही हैं, आपने कपड़े शपड़े अपने खरीद लिए हैं? हाँ जी। जूते भी खरीद लिए हैं? कोशिश हो रही है शायद खरीदे जाएं। अच्छा, इस दफा आपको महंगाई ज्यादा नजर आ रही है पहले से? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं ये भी सवाल कर रहा हूँ अपने देखने वालों से, नाजरीन से जो यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, नाजरीन के लिए उनसे पूछ रहा हूँ कि ये जो हमारे गरीब नादार बहन भाई हैं जो जिनके पास अब इतना भी खरीदने के लिए कुछ नहीं है, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए कि वो भी हमारे साथ मिलकर ईद मना सकें? हमारे पाकिस्तान में जिनके पास पैसा है बहुत ज़्यादा है, जिनके पास गुर्बत है वो बहुत ज़्यादा है। जिनके पास ज़्यादा पैसा वो निकालते नहीं हैं, और जिनके पास गुर्बत है वो रजते नहीं हैं, इन पंजाबी। तो ये है कि कोशिश होती है हमारी भी कि निकालें, लेकिन अपने लेवल पे हम लोग उनको नहीं ला पाते, ये हमारी नेचर है, मुश्किल हो जाता है सारा। मैं क्या पैगाम देंगी आप?
ऐसे लोगों के लिए? ख्याल करना चाहिए दूसरों का भी, अपने लेवल से थोड़ा सा नीचे आके उनको भी अपने लेवल पे लाने की कोशिश करनी चाहिए। That's it। जी बहुत शुक्रिया। ख्याल करना चाहिए अपने से नीचे लेवल के लोगों का, और ईद की खुशियां उनके साथ मिलकर बांटनी चाहिए, और हमें चाहिए कि उनका हिस्सा निकालें माल से, ताकि पाकिस्तान हंसता खेलता पाकिस्तान नजर आए।